is more than the number of irregular students. Is more than the number of irregular students. To stop, had two irregular students been regular, had two बताओ had two irregular students been regular, comma, the product of number of two types of students, the product of number of two types, the product of number of two types of students the product of number of two types of students would be 380. Full stop. Find the number of each type of students. Number of each type of students. Find the number of each type of students. अब जरा देखिएगा इसमें दे रखा है इन क्लास ऑफ 48 स्टूडेंट्स. एक क्लास है उसमें 48 स्टूडेंट्स हैं. कुछ बच्चे तो रेगुलर हैं, रेगुलरली आते हैं क्लास में. कुछ बच्चे जो है वो छुट्टियां मारते हैं, इरेगुलर है. ठीक. तो इन क्लास ऑफ 48 स्टूडेंट्स. अच्छा हाँ, सबसे पहले ये देखिए पूछा क्या गया है, फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स. जो पूछा जाए उसी को एक्स और वाई मान लो. ठीक है. तो सबसे पहले तो वो स्टेटमेंट आप लिख दो यहाँ पर. Let the number of regular students be x and the number of irregular students be y. रेगुलर स्टूडेंट्स को मान लो कि x है, इरेगुलर स्टूडेंट्स को मान लो कि y है. फिर उन्होंने बोला द नंबर ऑफ रेगुलर स्टूडेंट्स इज मोर देन द नंबर ऑफ इरेगुलर स्टूडेंट्स. ठीक, मान लिया आपने. तो वो ज्यादा है, नंबर ऑफ रेगुलर स्टूडेंट्स जो है वो इरेगुलर स्टूडेंट्स से ज्यादा है. तो एक कंडीशन उन्होंने ये दे रखी है कि x इज ग्रेटर देन y. एक तो ये कंडीशन दे रखी है. चलो उसके अलावा हमने ये कहा कि भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 48. तो इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 48 हो जाएगा, है ना सर. x प्लस वाई इज इक्वल टू 48. x क्या है, नंबर ऑफ रेगुलर स्टूडेंट्स, और y क्या है, नंबर ऑफ इरेगुलर स्टूडेंट्स. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 48. उसके अलावा कोई तीसरी कैटेगरी तो है ही नहीं. 48 स्टूडेंट्स जो रेगुलर है वो है ना ना, इन अ क्लास ऑफ 48 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स 48 है. उसमें उन्होंने बोला कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो इरेगुलर वालों से ज्यादा है. तो ये तो है ही ना कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 48. दो ही कैटेगरी है, रेगुलर या इरेगुलर, तीसरी तो कैटेगरी नहीं है. तो भाई एक चीज ये दे दी उन्होंने, x प्लस वाई इज इक्वल टू 48. इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1. फिर इन्होंने कहा had two irregular students being regular. ठीक है. तो नया केस क्या है यहाँ पर, न्यू केस नहीं, न्यू केस ये है कि रेगुलर स्टूडेंट्स कितने हैं. अब ये बता दो पहले मुझे. एक्चुअल में रेगुलर स्टूडेंट्स x थे. दो इरेगुलर स्टूडेंट्स अगर रेगुलर हो जाए तो अब नंबर ऑफ रेगुलर स्टूडेंट्स कितने हो गए, x प्लस 2.
और इरेगुलर कितने हो गए? -2 y -2, बिल्कुल सही। इरेगुलर स्टूडेंट्स में से ही दो स्टूडेंट उठकर अब रेगुलर में चले गए, वो रेगुलरली आने लगे हैं। तो इरेगुलर स्टूडेंट्स में दो कम हो गए और रेगुलर में दो बढ़ गए। क्या फर्क है? इरेगुलर स्टूडेंट्स में दो बच्चे कम हो गए और रेगुलर में दो बच्चे बढ़ गए। तो रेगुलर वाले कितने हो गए? x की जगह x+2 हो गए और इरेगुलर वाले क्या हो गए? y की जगह y-2, दो कम हो गए उसमें। अच्छा, दो को पढ़ने की नहीं वो चलेगा। हाँ, ठीक है। तो अब ये है द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स वुड बी 380। तो दोनों जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट हो गया 380। तो ये देखिएगा, ये है x+2 इंटू y-2। ये रेगुलर स्टूडेंट्स की इरेगुलर स्टूडेंट्स इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 380 है। चलो जी, इतना हो गया। अब मैं कैसे करूं? इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो x इंटू वाई, x इंटू -2, 2 इंटू वाई। सॉरी, इसको मैं तो आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी कैसे बनती? तो a + b a प्लस b है, x और y तो अलग अलग है ना, ये है दिक्कत। तो क्या करोगे? आप इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लोगे। कैसे बन जाएगी? फर्स्ट इक्वेशन में x + y = 48 है, तो y क्या हो गया? 48 - x, है ना? यहाँ डाल दो, बनेगा भी होगा। फिर x को 48 - 5 लिख हाँ, x को 48 - y लिख सकते थे, है ना? तो अगर हम थोड़ा कंफर्टेबल सर आप रहते क्या हैं, कर रहे हो? डेट मैं x+2 तो ऐसे है, y को क्या लिख सकता हूँ? 48 - x। हाँ जी। तो इस y की जगह 48 - x डाल दो यहाँ। 48 - x और -2 तो था ही, 380। मुझे लगता है समझ गए होंगे। यस सर। ठीक है जी, बताओ लक्ष्य, पार्थ, दिया। सर एक बार दोबारा बता दो सर इरेगुलर का। दोबारा बताओ। देखिए क्या हुआ कि x तो वो Yes, sir. रेगुलर थे। एक मिनट बेटा, शांत हो जाओ। शांत हो जा भाई। आराम से। x जो है वो थे नंबर ऑफ रेगुलर स्टूडेंट्स। अब रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं वो तो दो बढ़ गए, तो वो रेगुलर स्टूडेंट्स बाहर से नहीं आए, दो इरेगुलर स्टूडेंट्स भी रेगुलर बन गए। अब तो क्या हुआ कि इरेगुलर स्टूडेंट्स तो अब दो कम हो गए और दो जो इरेगुलर में से दो बच्चे उठकर वो रेगुलर की कैटेगरी में चले गए। तो नंबर ऑफ रेगुलर स्टूडेंट्स कितने हो गए? अब x+2, और नंबर ऑफ इरेगुलर स्टूडेंट्स कितने हो गए? y-2। समझ गए? यस सर। ठीक है। और ये कंडीशन ये रखी थी कि दोनों कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं इनका मल्टीप्लिकेशन 380 के इक्वल है। ये करने के बाद में फिर x+2 एज इट इज रहने दिया, y की जगह डाल दिया मैंने 48 - x, और -2 तो था ही। अब आप मल्टीप्लाई करके करो सॉल्व। हाँ जी, बताओ क्या करना है? बस ये पूछना था। ठीक, तो देखिएगा, ये हो गया x+2 मल्टीप्लाइड बाई 48 - 2 कितना हो गया? 46 - x इज इक्वल टू 380। करिए जी, x इंटू 46 कितना हो गया? 46x, x इंटू -x -x², 2 इंटू 46 कितना हो गया? 92, और 2 इंटू -x -2x। 380 को इधर ले आओ, -380 इक्वल टू 0। अब x² वाली टर्म को सबसे पहले लिखो, तो ये हो गया -x²। फिर 46x -2x, ये कितना हो गया? प्लस का 44x, और 92 -380 मतलब सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना, तो कितना हो जाएगा? 0 - 2 फिर 288 288। ठीक है, 10 - 2 8 हो गया। यहाँ पर बचा हमारे पास 7, 17 - 9 कितना हो गया? 8, 288 आ गया, वो भी माइनस का, इज इक्वल टू 0। फिर x² वाली टर्म नेगेटिव थोड़ी अजीब सी लगती है, तो -1 कॉमन ले लिया, अंदर के सबके साइन बदल गए, तो ये प्लस x² हो गया, ये -44x हो गया, और ये -288 का बन गया प्लस का 288 इज इक्वल टू 0। -1 उधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में 0 के नीचे, तो वो 0 बन जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट,
अब मुझे क्या करना होगा, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 44x प्लस 288 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब आप इसमें क्या करें, फैक्टराइजेशन करना है। मिड स्प्लिटिंग कैसे होगी, कितना कितना 36 और 8, ठीक है। ये बिट उससे बाय फैक्टराइजेशन से पता चला होगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 8x प्लस 288 इज इक्वल टू 0। यहां से मैंने x ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 36, यहां से माइनस 8 ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 36, x माइनस 8 और x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 36। कभी बड़ा होगा। बिल्कुल सही, 36 ही हो सकता है, तभी वो बड़ा होगा, ठीक है। हमने ये कहा कि x प्लस वाई, यहाँ पढ़ा दिमाग चलता है, पेपर में क्या हो जाता है, तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 48। तो x को अगर 8 लेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48 माइनस 8, यानी कि y इज इक्वल टू 48। बट हमें दे दो बट x बार हाँ, बट x इज लेस देन y हियर, so x is equal to 8 and y is equal to 40 is not possible, not possible कह दो या is not feasible कह दो, not acceptable कह दो, ये नहीं होगा। और हम ये कहेंगे if x is equal to 36 then मैं करके नहीं दिखा रहा, सीधे सीधे देख लो y कितना हो जाएगा, 12 कितना 40 14 जो होगा 48 है, 12 को 48 y is equal to 12, तो ये है logical answer। रेगुलर स्टूडेंट्स 36, इरेगुलर स्टूडेंट्स 12। अनमोल क्लियर है? यस सर। हाँ जी बेटा, बाकी बच्चे बताइए। यस सर क्लियर है। चलो जी ठीक है। सर एक अजीब सा बहुत कुछ सर, अगर ये सेकंड में 48 माइनस 2 ना करते तो एक मिनट, कोई सही भी हो या अजीब भी हो, लेकिन पूछ लिया था। ठीक है। हाँ, अब बताओ। सर अगर 48 माइनस 2 नहीं करते और मल्टीप्लाई करते x 48, तब भी बिल्कुल सेम आता। आपको क्या करना होता है, x इंटू 48, x इंटू माइनस एक्स, x इंटू माइनस 2, फिर 2 इंटू 48, 2 इंटू माइनस एक्स, 2 इंटू माइनस 2, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वैसे वैसे ही सोच लो कि अगर x को मैं इससे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इससे भी, तो क्या हो जाता, 48x और माइनस 2x, तो 48x माइनस 2x वो वैसे भी 46x ही आना था सर वो हो जैसे जाएगा लास्ट में वैल्यू आ गई थी माइनस माइनस x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 2। मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते। यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना होता है, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ना, उससे हमको इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ माइनस लिखा हुआ है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, -1। तो -1 से मुझे -288 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये करना पड़ता है मुझे, तो उसमें गलती के चांसेस रहते हैं, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि x स्क्वायर वाले टर्म को पॉजिटिव ही बनाने का। सही है अच्छा। तो मतलब दिक्कत ये होती है कि माइनस माइनस प्लस ना लिखता कोई और। हाँ हाँ, मतलब उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, इसलिए। हाँ हाँ, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें अगर कुछ मेंशन नहीं कर रखा है तो आप उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई मिड टर्म स्प्लिटिंग हम नहीं कर पा रहे हैं, उस टाइम पता नहीं कंफ्यूज हो गए या डर गए, घबरा गए, नर्वस हो जाते हैं कई बच्चे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से तो बिल्कुल श्योर शॉर्ट आंसर सही आएगा, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा कर हाँ जी। और किसी बच्चे को कोई डाउट हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में तो बताओ, नहीं तो आइडेंटिटीज स्टार्ट कर रहा हूँ फिर। यस सर कर दीजिए। ठीक है जी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सबसे पहले ये मिटा दूं इधर से, नोट तो कर लिया होगा। यस सर। ठीक है जी। तो क्वाड्रेटिक से ए बी सी की वैल्यू निकल जाएगी। इसकी वैल्यू
क्वाड्रेटिक से एबीसी की वैल्यू या एक्स वाई की वैल्यू निकल सकती है आराम से। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कोई 3 आइडेंटिटी है जो मुझे याद रखनी है। पहली आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सब मैं छोड़ दिया, दो तीन दिन से आया नहीं है, बताया दोस्त नहीं जा रहा है, काम कर रहा है। वही कह रहा था, इसलिए सबसे पहले वो दिनों से अभी मैंने ये सब तो सुबह में था स्कूल जाने तो हो सकता है आज 5 बजे वाले में, इसमें क्या आता है 8 वाले में तो आता है। सर वही ना तो मेरे स्कूल में था हाँ तुम्हारे यही के हाँ इसी के sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा और थर्ड है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अब इसमें और आइडेंटिटी होती है जैसे ऐसे टाइप होती है मुझे तो कौन होती बताइए हाँ जी, इसका चैप्टर नंबर 11 है ये आरडी का। tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 थोड़ी ये क्या है, ये मतलब समझ नहीं आ रही। आइडेंटिटीज के लिए नहीं होगा, फिर ये रेशियोज के लिए होगा। यस सर इधर से इससे आइडेंटिटी होती है अरे मुझे नहीं मालूम ये क्या है, हो सकता है कुछ लॉजिक बना रखा है। तो 1 प्लस cos प्लस प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। चलो जी देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसमें चैप्टर नंबर 11 है और चैप्टर नंबर 11 में भी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्सरसाइज है वो आपको बता देता हूँ मैं, ये है। इसमें एग्जांपल्स भी बहुत ज्यादा है। एक्सरसाइज 11.1 पहली ही एक्सरसाइज है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 86 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसके सारे क्वेश्चन कर लिए तो बस हो गया मेरा बात। तो ये एक आपने एक्सरसाइज पेज नंबर क्या बताया? पेज नंबर है 11.43, 11th चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज तो बहुत आसान है और सेकंड एक्सरसाइज में मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन, तो 2-3 क्वेश्चन है जो सीबीएसई में आते हैं ज्यादा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज मेन है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही हमें वहां आती है जहां पर प्रूव करने वाले क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो जरा देखिए कि स्टार्ट करते हैं। और इसमें एक चीज और बता देता हूँ, कोई भी बच्चा इतना इंटेलिजेंट पैदा नहीं होता कि वो क्वेश्चन को देखते ही कि ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद कर ली और इनको याद करने के बाद में मैं क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर दूंगा। सही है ना, तो कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं होता। जिसने प्रैक्टिस कर रखी है वो कर पाएगा उस क्वेश्चन को, वो देखकर समझ जाएगा कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे होता है। ठीक है, तो वो कर लेगा उस क्वेश्चन, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस खास तौर पर याद रखना सभी बच्चे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है इसी में ज्यादातर बच्चे परेशान होते हैं, पूरे इंडिया भर के सारे ही बच्चे परेशान रहते हैं। हाँ हाँ, तो ऑल इंडिया बोर्ड है ना आपका, तो एआई डबल एस।
ए आई डबल एस सी, आपने फॉर्म जो भरा होगा ना वो ए आई डबल एस सी का होगा। सीबीएसई सिर्फ दिल्ली में, सीबीएसई ही गवर्निंग बॉडी है आपके बोर्ड की, जो जितने भी स्टेट्स। वो तो 22 लैंग्वेज में दिया जाता है। हाँ तो वैसे बोल तो 22 लैंग्वेज में दिया जाता हाँ है। सर हमारे प्री बोर्ड में ये वाला ऑप्ट नहीं कर लिया तुमने, तो ऑप्ट नहीं कर लिया कन्नड़ या तमिल वगैरह। नहीं सर, अभी आज एसएससी का एग्जाम था उसमें आया था। हाँ जी जो आपने भी बोला ना एआईएसएससी, तो हमारा सही बात है। दूसरा कोर्स था डांस की सर तभी सर नेम ऑफ एग्जामिनेशन तभी सैंपल पेपर दे दोगे ना। चलो जी पेज नंबर 11.4। हाँ जी जो सैंपल पेपर होता है ना उसमें लिखा रहता है आउटसाइड। हाँ। और चलो जी देखो फिर पेज नंबर 11.4 एग्जांपल नंबर 1। 11.4 एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल 1 है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। The following identities. First है 1 minus sin square theta into sec square theta is equal to 1. 1 minus sin square theta into sec square theta is equal to 1. तो अगर लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे तो 1 minus sin square theta आप समझ गए होंगे। 1 minus sin square theta क्या होगा? cos square theta। बेटा ये हो जाएगा cos square theta। और sec क्या होता है? cos का रेसिप्रोकल। तो sec square theta को मैं क्या लिखूंगा? 1 cos square theta। cos square theta से cos square theta कैंसिल आउट हो गया, is equal to 1 is equal to RHS। हाँ जी दोबारा बताओ। यू लाइक बेस्ट है। आप लोगों को सैंपल पेपर बताया मैंने कोई? नहीं सर। यू लाइक बहुत बढ़िया सैंपल पेपर है, रखा भी है मेरे पास पिछले साल का। इस साल का मैंने मंगाया नहीं अभी। सर भेज देना ग्रुप पे। हाँ मैं ग्रुप पर भेज दूंगा, उसकी फोटो रखा है मेरे पास। 11th इसका 10th का भी और 12th का भी, दोनों के बहुत बढ़िया आते हैं यू लाइक के। बढ़िया इन द सेंस मैं उस साल से कर रहा हूँ। ओसवाल भी बढ़िया, ओसवाल भी बढ़िया, बट बढ़िया बस उसी को बढ़िया बोलते हैं जिसमें जिसमें गलतियां ना हो। पता चले कि इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है बच्चों का, आपने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन करके सॉल्व कर रहे हो, उसमें पीछे आंसर ही गलत दे रखा है, आप लगे पड़े हो आधा घंटा खराब कर दिया। ठीक है ना? तो उस सवाल में भी गलतियां थी, 2 गलतियां मैंने ढूंढी थी मैथमेटिक्स की। देखो थोड़ी बहुत हो जाती है, एक दो तो मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं पहले अब से 2-3 साल पहले तक मैंने ऑल इन वन भी रेफर कराया बच्चों को, लेकिन ऑल इन वन में बहुत गलतियां मिल जाती है। ऑल इन वन में क्वेश्चंस बहुत अच्छे कंपाइल कर रखे हैं, पिछले 10 साल के क्वेश्चंस तो ओरिजिनल है, क्वेश्चन से तो वो चेंज कर ही नहीं सकते, हर बुक में सेम आएंगे। आंसर्स गलत है, कई जगह सॉल्यूशंस गलत है। ठीक I30 का आता है, I30 का भी ठीक है, ओसवाल का बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूलाइक का बेस्ट है। और हाँ एजुकेट का भी ठीक है, एजुकेट का ठीक है, पर जो ज्यादा फेमस है ना, मना कर दिया था। किसने? मैं बता तो रहा हूँ वो भी ठीक है, पर क्या है कि जो यू ज्यादा लाइक फेमस बोल दिया था, अगर नहीं कर पाएगा तो फालतू पर लेने की जरूरत नहीं है। यूलाइक तो बेस्ट है। यूलाइक तो आप ये देख लो कि ज्यादातर स्कूल्स के बच्चे सब जगह के, आप कहीं के भी देख लो, किसी भी स्टेट के बच्चे से कहीं से भी बात करो, यूलाइक को सब फॉलो करते हैं। यूलाइक का बेस्ट है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, ये तो आपकी जो रेफरेंस बुक्स हैं ये हो गई। और जो यूलाइक है, ओसवाल हो गया, बेस्ट है। टुगेदर, टुगेदर भी आता है, पर टुगेदर का ज्यादा बढ़िया आईसीएससी के लिए बताता है। मैं आपको फोटो भेज दूंगा, मेरे पास रखी भी है वो सैंपल पेपर्स की, तो वो 10 सैंपल पेपर भी आपने कर दिए तो बहुत है। सेकंड देखिएगा, सेकंड है cos स्क्वायर थीटा into 1 plus tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। cos स्क्वायर थीटा तो एज इट इज लिख दो, तो 1 plus tan स्क्वायर थीटा की जगह आ गया sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 upon cos, cos स्क्वायर थीटा into 1 upon cos स्क्वायर थीटा। सर वही क्वेश्चन दूसरे तरीके से लिखेंगे। इक्वल टू RHS।
अभी इतना ही कर लीजिए, बाकी जो है होमवर्क अभी आज इसमें नहीं दे रहा हूँ, पहले कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कल, फिर उसके बाद इसका होमवर्क देता हूँ आपको, और शाम वाले बैच में वही सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आगे कंटिन्यू करूंगा। और बाय द टाइम अगर किसी भी बच्चे को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके सर, नमस्ते सर। ओके, नमस्ते। Thank you, sir.